अभी मैंने सेक्टर 36 कंप्लीट की है और मुझे मूवी देखकर लग रहा था ओ बहन जो मतलब कोई ऐसा बंदा कैसे हो सकता है। भाई फिल्म हो तो ऐसी, अगर क्राइम की फिल्म हो, ओटीटी पर रिलीज हुई है लेकिन ओटीटी वाला कंटेंट नहीं बल्कि सिनेमा हॉल वाला कंटेंट है। मैं सलाम करना चाहूँगा मैडोक को, क्योंकि मैडोक कुछ हटकर कर रहा है। अभी तक वो सिनेमा घरों में राजा बन के बैठा हुआ था और अनोखी अनोखी मूवी बना रहा था जहाँ पर उसका हॉरर यूनिवर्स सबसे हिट है। लेकिन मैडोक ने इस बार कुछ नया ट्राई किया और उसने क्राइम थ्रिलर मूवी बनाई और सच में ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। जहां पर फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, सिर्फ एक कहानी का रेफरेंस लिया गया है, पूरी तरह भी फेथफुली आधारित भी नहीं है। बात की जाए 2006 के निथारी कांड पर आधारित है यह मूवी, जब बच्चे लड़कियां गायब हो जाती थी और उनके ऑर्गन्स का धंधा किया जाता था। तो एक नौकर लोगों को काट रहा होता है, पीट रहा होता है, बच्चों को किडनैप कर रहा होता है, उनका शोषण करता है। वहीं लड़की का बाप पुलिस पर कंप्लेंट लिखवाने जाता है और उस इलाके के बहुत सारे बच्चे भी गायब हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगती जब तक बात अपने पर नहीं आती। फिर जब एक दिन उसी की लड़की किडनैप हो रही होती है तो उसे पता चलता है कि माँ बाप का दर्द क्या होता है और फिर वो एक्शन लेना शुरू करता है। तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चीज़ें एक के बाद एक पढ़ते खुलती है। जहां पर लगभग इंटरवल में, देखिए ओटीटी पर है तो इंटरवल नहीं होता, आधे पर ही लगता है कि अब मूवी में क्या ही होगा भैया, नौकर ने तो सब बता ही दिया। मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा कि इन्वेस्टिगेशन में बिना मारे पीटे खुद ही आरोपी सब बताया जा रहा है। जहां पर रामचरण सिंह पांडे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो सस्पेंड भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी बेटी पर बात आती है तो अब वो इस केस में घुस जाते हैं। जहाँ पर नौकर की ऐसी फैंटेसी होती है कि वो औरत और बच्चे को किडनैप करने के बाद उसके साथ सेक्स करता है और फिर उसको मार देता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व उसका मालिक भी होता है, जो कि इस वाले मूवी में तो पता नहीं लगा। मुझे लगता है या तो इसका पार्ट 2 बनेगा सेक्टर 36 का, या तो मूवी ने इंडिकेट किया है कि ये अभी तक परत साफ नहीं हुई है कि मालिक किस तरह इन्वॉल्व था। जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी मारा जाता है और एक सीडी हाथ लगती है, लेकिन वो सीडी किसने पहुंचाई, क्या है उस सीडी में, ये खबर बिल्कुल ही अनजान था। अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की, अगर आप दिमाग को थोड़ा झटका देना पसंद करते हैं और आपको दिमाग को हिला देने वाली मूवीज़ पसंद है तो आप ये देखिए। ये बिल्कुल सच्ची केस पर आधारित है, लेकिन इसमें नाम और जगह का बदलाव किया गया है और इसमें एक अलग सा मैसेज दिया गया है कि गरीब लोगों की परवाह करता ही कौन है, वो गायब भी हो जाए तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं मूवी में एक और केस दिखाया गया है जिसमें एक अमीर बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, तो पूरी पुलिस फोर्स उसको ढूंढने में निकल जाती है और उसको ढूंढ के ले आती है। तो कुछ इसमें दुनिया की सच्चाई भी बताई गई है। अगर मैं बात करूँ विक्रांत मैसी के परफॉर्मेंस की तो ओ वाओ, विक्रांत मैसी आने वाले सुपरस्टार्स हैं और मुझे लगता है मैडोक अब एक अलग ही लेवल अचीव करना चाह रहा है, क्योंकि उसने ओटीटी पर भी एंट्री कर ली और क्या धांसू एंट्री की है, जहां पर साथ में करीना कपूर की द बकिंगम पैलेस टट्टी नज़र आ रही है। बाकी मैं इसको देना चाहूँगा 5 में से 4 स्टार्स। ऐसे ही और मूवी रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।